धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा, धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। आपको जो हम पढ़कर सुनाते हैं वो सत्संग पिताजी का फरमाया हुआ सत्संग होता है, क्योंकि पिताजी को यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम फेसबुक किसी पे भी ऑनलाइन आने के लिए परमिशन नहीं है। तो जो पिताजी सत्संग फरमाते हैं, जैसा ही पीछे आए थे पिताजी तो उन्होंने सत्संग जितने ही फरमाए तो वे एक वेबसाइट पर डालते हैं, क्रोम पर ही वेबसाइट है, उस पर डालते हैं वो भी लिख कर। तो उन्हीं सत्संग को हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। तो सत्संग इस प्रकार है। इंसान सोचता है कि मैं अपना फ्यूचर सेव कैसे करूं। अगर शरीर तंदुरुस्त है बाकी चीज़ें तो अपने आप आ जाएगी। और शरीर चाहे छोटे बच्चे का है चाहे बड़े का, जिस दिन चारपाई पर लेट जाता है तो कोई बात नहीं पूछता, ये कलयुग है। इसलिए शरीर का बीमा जरूरी है। जीवन बीमा हो सकता है आपको जीते जी पैसे मिल जाएं, हो सकता है मरने के बाद मिले ना मिले, जब आप ही मर गए। जैसा कहा जाता है कि आप मरे जग प्रलय होए। इसलिए जीते जी जो बीमा होता है, हर पल का बीमा, हर श्वास का बीमा, और वो होता है ओम हरि अल्लाह वाहेगुरु गॉड खुदा रब का बीमा, राम के नाम से। इसलिए ज़रूरी है सत्संग में आकर गुरु मंत्र लेना, राम का नाम लेना। और जैसे जैसे उस नाम का अभ्यास आप करोगे, गुरु मंत्र का जाप करोगे, आने वाला समय और वर्तमान आपका सुनहरी बनता चला जाएगा। जैसे जैसे गुरु मंत्र का जाप करोगे, पास्ट जो समय गुजर गया या भूतकाल का कह लो, उसकी टेंशन आपको होनी बंद हो जाएगी। आदमी छोड़ता नहीं है अपने विचारों को, पीछा क्या हुआ था, अरे जो चीज हो गई तो हो गई। कहते हैं ना, रात गई सो बात गई। गुजर गया तो गुजर गया, बस गम को याद ना करो। और अगर पीछे खुशी मिली है उसको भूलो ना, उसको याद करते रहो, क्योंकि खुशी को याद करने से खुशी मिलेगा, खुशी मिलेगी। गम को याद करने से आप गम गमगीन रहेंगे, दुखी रहेंगे। इसलिए गुजर गया सो गुजर गया, और आने वाले समय के लिए सुमरन कीजिए। मालिक आने वाले समय को, आपके भविष्य को उज्जवल बना देगा, आपके लिए बहुत ही खुशियां देने वाला बना देगा। तो गुरु मंत्र इसलिए जरूरी है, आपके अंदर आत्मिक शक्ति जागृत होती होगी। आत्मिक शक्ति के जागृत होने से आत्मबल आएगा, और आत्मबल आने से आप हर अच्छे क्षेत्र में बुलंदियां छू सकेंगे। चाहे वो बिजनेसमैन है, पढ़ाई करने वाला बच्चा है, या कोई नौकरी पेशा है, यानी जितना भी काम धंधा दुनिया में अच्छा आप करते हैं, उसमें आत्मबल अगर आ जाए तो आप जीरो से हीरो बन सकते हैं, 0 से 100% हो सकते हैं। इसलिए गुरु मंत्र जरूरी है, क्योंकि उसके अलावा आत्मिक शक्ति तेजी से बढ़ नहीं सकती। आत्मिक शक्ति को बढ़ाने के लिए गुरु मंत्र का जाप करना जरूरी है। इसलिए गुरु मंत्र का जाप करें, सत्संग में आए, चाहे कितने भी आप खुशी हैं, आपके आने वाले जो पहाड़ जैसे कर्म है, मान लो कोई भयानक रोग आपको आने वाला है, भयानक परेशानी आने वाली है, बिजनेस व्यापार में घाटा पड़ने वाला है, नौकरी में घाटा पड़ने वाला है, तो उन सब से बचने के लिए आपको आत्मिक शक्ति बढ़ाना जरूरी है। और आत्मिक शक्ति के लिए गुरु मंत्र जरूरी है। इसलिए आप कितने भी खुशी हैं, कितने भी चैन से हैं, गुरु मंत्र लेना जरूरी है। कई लोग सोचते हैं कि गुरु मंत्र से इस संसार की तो मुक्ति मिल गई, लेकिन क्या वे आवागमन से भी मोक्ष दिलाएगा? जी हाँ, गुरु मंत्र जीते जी गम दुख दर्द चिंता टेंशन परेशानी बीमारियों से मुक्ति दिलाता है, और मरणोपरांत आवागमन से भी मोक्ष दिलाता है। इसलिए आप गुरु मंत्र का जाप करें। आवागमन से मुक्ति कोई आसान बात नहीं होती। 84 लाख शरीर हैं जिसमें आपकी आत्मा घूम कर आई है। पेड़ पौधे घास फूस कीट पतंगे जीव जंतु पशु पक्षी और फिर इंसान, देव किन्नर गंधर्व, वो अलग आते हैं इनमें। तो इस तरह इतनी जूनियां भोग कर इतनी जगह घूम कर आपको मोक्ष मिला है। मोक्ष का मनुष्य शरीर में जन्म लिए बिना मोक्ष मुक्ति मिलती नहीं। इसमें आप मालिक को याद करें, ओम हरि अल्लाह वाहेगुरु गॉड को याद करें तो आवागमन से मुक्ति मिलेगी, और जीते जी गम दुख दर्द चिंताओं से मोक्ष
मिल जाएगी। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। आगे से आगे वीडियो को शेयर करें जिससे कि और भाइयों को भी नया सत्संग पढ़ने को मिले। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा।